हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी देख रहे थे, और पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या डिफाइन किया। पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ये कौन कर रहा है, इतनी अच्छी पेंटिंग किसकी है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या लिखा गुड भाई इवनिंग साहब। सर। गुड इवनिंग सृष्टि। सर चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या लिखा भाई साहब। पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द कन्फिग्रेशन, मतलब किसी कन्फिग्रेशन में दो चार्ज पार्टिकल्स को लाने के लिए जो काम करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, वही सिस्टम क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। मिनिमम वर्क डन। Q2 हमारा कहाँ पे था, Q2 हमारा इन्फिनिटी पे था। इन्फिनिटी से इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो काम करता है स्लोली स्लोली लाने के लिए, ठीक है, तो हम बोलते हैं वही हमारी क्या होती है, वही हमारे सिस्टम की अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू द मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू slowly create a system of charged particles in bringing them from infinite separation। ठीक है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो हमारी क्या हो जाती है, सीधे सीधे तो वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट को जो काम करना पड़ता है स्लोली स्लोली, मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है चार्ज पार्टिकल्स खाली पहुंचाना है। चार्ज पार्टिकल्स को वेलोसिटी देना नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी देना नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स को इकट्ठा करना ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, रेस्ट पे रहे पार्टिकल्स। जब इन्फिनिटी पे था तभी पार्टिकल हमारा क्या था, रेस्ट पे था आपका। और जब बोले जब कार सेपरेशन पे आ गया तभी हमारा चार्ज पार्टिकल हमारा क्या आपका रेस्ट पे ही है, उसमें वेलोसिटी नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव इसको काइनेटिक एनर्जी देना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव इसको पास पहुंचाना है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव दूसरे रिपल कर रहा है, रिपल्जन के बावजूद भी इसको यहाँ पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को जो है एक फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक्टिव फोर्स को रिपल कर रहा है। इस रिपल्सिव फोर्स अगेंस्ट जो इसको यहाँ पहुंचाना पड़ रहा है। तो कम से कम फोर्स कितना होना चाहिए कि इस बार पहुंच पाए, तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए आपका, तो हमारा चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है कम से कम। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स एफिशिएंट, तो उसके बाद एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है देना इसको। ठीक है, तो की वैल्यू कितनी आ जाती है, हमारी आ जाती है कुछ अपन के टाइम्स हमारा क्या आ जाता है, Q1 Q2 अपॉन सिंपली आर। सही है। डेल्टा यू मतलब क्या होता है आपका, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका, जब यूएफ माइनस हमारा यूआई होता है। इनिशियली क्या होता है, इनफाइनाइट सेपरेशन में था, इनफाइनाइट सेपरेशन हम लोग रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम कर लेते हैं, जीरो होता है आपका। ठीक है ना। ठीक है, हम बोलते हैं कि एट इनफाइनाइट सेपरेशन, at infinite separation we assume the reference potential energy to be at infinite separation। ये फॉर्मूला वैलिड कब है, ये इसमें हम ऐसे कर देते हैं कि मतलब यहाँ से हमारा सिंपली क्या हो गया, फिर आपका हमारा u इज इक्वल हो जा रहा है कुछ आपका k टाइम्स हमारा कुछ आपका Q1 Q2 अपॉन r हो जा रहा है आपका। ठीक है ना। ये फॉर्मूला वैलिड कब है, जब हमने एज्यूम कर रखा है, एज्यूमिंग ये वैलिड तभी है, एज्यूमिंग कि रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। एज्यूमिंग रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, reference potential energy at infinity is equal to zero, is equal to zero। सही है, ये है मामला। ठीक भाई, यस सर। स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन आ रही सब लोगों की। हाँ सर आ रही है। यस सर आइए। नरोत्तम एक बार रिफ्रेश करो, तुम मीटिंग से लीव लीव करके फिर से मीटिंग ज्वाइन करो नरोत्तम। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है आपका। ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम का है। फिर से यहाँ पे क्या Q1 Q2 क्या रखना है, Q1 Q2 को विद साइन रखना है ना। Q1 और Q2 को हमें क्या करना है, विद साइन रखना है, विद साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नेगेटिव, तो हमें विद साइन रखना है, Q1 Q2 को विद साइन रखना है। और हमने बातें की थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट हमारा क्या होता है, रेफरेंस डिपेंड करता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, रेफरेंस डिपेंड नहीं करता है। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस रेफरेंस डिपेंड नहीं करता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट रेफरेंस डिपेंड करता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस पे आ गए थे, क्वेश्चंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, मैंने जो है पिछली बार क्वेश्चन कराया था आपको, उसमें आगे बढ़ते हुए सपोज करो कि सपोज करो कि हाँ, मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, उस क्वेश्चन को मैं एक नए तरीके से दिखाना चाहता हूँ आपको। मैंने क्वेश्चन दिया था कि आपके पास एक ट्रायंगल थी, ट्रायंगल का हमने साइड दे रखा था, कितना था आपका, ए था, याद है। ट्रायंगल साइड कितना था आपका, ए था, और हमने बोला था कि इस ट्रायंगल के चारों कोनों पे, तीनों कोनों पे हमने क्या किया, चार्ज हमने क्यू दे रखा था।
इसमें हमने बोला कि चार्ज नंबर 1 है, हमारा चार्ज नंबर 2 है, हमारा चार्ज नंबर 3 है। और हमने बोला था भैया बताओ कि इसकी इस सिस्टम की इस कॉन्फ़िगरेशन की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आपको बताना था कि फाइंड यू ये बताना था आपको। तो हमने बताया था इसको करने का तरीका क्या था कि भाई पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी ये होती है कि इन तीनों को इकट्ठा करने में जो काम करना पड़ा, किसको काम करना पड़ा, एक्सटर्नल एजेंट को, जो भाई इसको इकट्ठा कर रहा है उसको जो काम करना पड़ेगा वही एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये है कि इनको इकट्ठा करना पड़ रहा है। पहले हमने क्या कि पहले पार्टिकल को तो बना रख ही दिया, पहला पार्टिकल पे हमने पहले पार्टिकल को रेफरेंस मानते हुए हमने क्या किया, दूसरे पार्टिकल को हमने इन्फिनिटी से यहाँ पहुंचाया। ठीक है, जब यहाँ पहुंच गया तो हम बोले फिर तीसरे पार्टिकल को हमने इन्फिनिटी से पहुंचाया, इसको भी हमने इन्फिनिटी से पहुंचाया भाई साहब, ये हमने काम किया। जब हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, तो जब अब ये भी इन्फिनिटी पे था, ये भी इन्फिनिटी पे था, ये भी इन्फिनिटी पे था, पहले वाले पहुंच गए, पहले वाले के बाद दूसरे को पहुंचा रहे हैं, तीसरे वाले को भी रोक दिया हमने। तो हो रहा है क्या, जब दूसरा वाला आ रहा है तो वन वाला टू को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल्जन एंगेज क्या हो रहा है, रिपल्जन एंगेज जो है भाई, रिपल्जन एंगेज जो है हमारा एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा के इसने यहाँ पहुंचाया इसको। तो हम बोले 1 और 2 का क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, 1 और 2 का हमारा इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, 2 आ गए भाई साहब, सिस्टम बन गया, एक दो पार्टिकल सिस्टम बन गया। अब ये दोनों इकट्ठा हो गया, तीसरे को लेके आ रहे हो, थर्ड पार्टिकल को तुमने यहाँ से स्टार्ट करा, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, अब इसको लेके आओगे भाई तो इस पे क्या हो रहा होगा, इस पे टू वाला भी क्या करोगे, टू वाला भी इसको रिपल कर रहा होगा और वन वाला भी इसको रिपल कर रहा होगा। इन दोनों के रिपल्जन अगेंस्ट, इन दोनों के रिपल्जन अगेंस्ट क्या हो रहा है आपका, ये नरोत्तम स्क्रीन आई क्या, नरोत्तम नरोत्तम स्क्रीन आ गई, ये भी रिपल कर रहा है, ये भी रिपल कर रहा है, इन दोनों के रिपल्जन अगेंस्ट जो है एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना पड़ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो अब जो है 3 वाले का इंटरेक्शन किससे किससे हो रहा होगा, 3 वाले से, 1 वाला भी 3 को रिपल कर रहा है, 2 वाला 3 से रिपल कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 वाला भी 3 से रिपल इंटरेक्शन कर रहा है और हम बोलेंगे 2 वाला भी हमारा क्या कर रहा है, 3 से इंटरेक्शन कर रहा है, ऐसे लिख सकते हो इसको। सही है क्या, अब तो ये काम हम लोग कर चुके हैं, U12 U13 U23 ये लोग। अब आवाज भी नहीं आ रही है, नरोत्तम बोले आवाज भी नहीं आ रही है। नरोत्तम फिर उतना तुम इंटरनेट चेक कराओ, चेक योर इंटरनेट। भाई तुम लोग को आ रही ना आवाज, बाकी लोगों यस को? सर। ठीक है ना, अब देखो इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कर दूं कि देखो वन का इंटरेक्शन, अब देखो कायदे देखा जाए वन का इंटरेक्शन किससे हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, वन का इंटरेक्शन 3 से भी हो रहा है, नहीं। तो हमने क्या किया इसमें, हमने U12 लिखा और हमने इसमें कर दिया कि ये देखो U12 लिखा मैंने, प्लस मैंने क्या लिखा मैंने इसमें, मैंने U12 प्लस हमने लिख दिया कुछ आपका U13, इसका मैंने लिख दिया U21 प्लस U23। जब वन कंट्रैक्शन 2 से हो रहा है, वन कंट्रैक्शन 3 से हो रहा है, जब 2 कंट्रैक्शन 1 से हो रहा है, 2 कंट्रैक्शन 3 से हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं इसका वहाँ पे 3 कंट्रैक्शन हमारा क्या हो रहा है, 1 से हो रहा है, और 3 कंट्रैक्शन हम बोलेंगे किससे हो रहा है, आपका 2 से हो रहा है, ऐसे लिख सकते हो। अब बताओ U12 है वही U21 भी है, क्यों, जो हमारा U12 होगा वही हमारा U21 भी होगा, हाँ कि ना। इधर जो हमारा आपका कहते हैं U13 है वही हमारा U31 भी होगा, यस सर। यही बात है। इसे बोल सकते हैं हमारा कुछ आपका U23 होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा U32 भी होगा, कोई स्केलर क्वांटिटी है भाई, 1 2 में इंटरेक्शन हो चाहे 2 1 में इंटरेक्शन, बात तो सेम है ना, यस सर। क्यों। यस सर। तो अगर मैंने इसको डबल कर दिया, तो U12 U21 लिखा, U13 U13 U31 लिखा, U23 U32 लिखा, तब देखो मैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये इंटरेक्शन 1 का इंटरेक्शन है, ये हमारा क्या है, ये 2 का इंटरेक्शन है बेसिकली, और ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली 3 का इंटरेक्शन है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको डबल कर दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो है यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि पहले 3 ही थे, अब मैंने 6 कर दिया, मैंने सबको डबल कर दिया ना एक तरह से, मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताओ। U12 इज इक्वल टू U21, यस सर। तो जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, बात सेम है कि नहीं सेम, बताओ। ये U1 क्या बता रहा है, U1 बता रहा है कि पार्टिकल नंबर 1 का जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है। U2 क्या बता रहा है कि पार्टिकल नंबर 2 का जिनसे इंटरेक्शन हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और 3 का इंटरेक्शन जिनसे हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी है। सही गाइस, इसको हम लिख सकते हैं कुछ आपका हाफ ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ ऑल द क्या, समेशन ऑफ, हम इसको बोल सकते हैं थोड़ा सा नए तरीके से लिखते हैं इसको हम लोग, इसको नए तरह से कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो इसे हम लिख सकते हैं सिंपली आपका U1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, U2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा U3,
सही है। या U1 U2 U3 क्या आपका U1 U2 U3 इज द interaction energy of one with other particles, interaction energy of two with other particles, interaction energy of three with other particles। सही है। वन का इंटरेक्शन किससे किससे हो रहा है, 2 से 3 से हो रहा है, 2 का इंटरेक्शन 1 3 से हो रहा है, 3 का इंटरेक्शन आपको 1 2 से हो रहा है। ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कुछ आपका हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ हो जाएगा कुछ आपका समेशन ऑफ क्या होगा ui। यहाँ पे i क्या हो जाएगा आपका, i इक्वल हो जाएगा 1 से लेके n तक जितने भी पार्टिकल्स आपके होंगे। यहाँ पे यहाँ कितने पार्टिकल्स आपके, यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे n इक्वल क्या रख दोगे, यहाँ पे n इक्वल टू आप 3 रख दोगे। सही है ना, क्यों? Yes, sir. तो ये हो जाता है। तो ये हमारी रहती है एक नया तरीका है क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी लिखने का। अब मैं दिखाता हूँ कि इस फॉर्मूले के तहत, इस फॉर्मूले के चलते हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें मतलब कि पार्टिकल्स जैसे बढ़ते जाते हैं ना, तो ये जो है काफी लंबा हो जाता है, तो उतना उतने उतने पार्टिकल्स की एनर्जी लिखना मुश्किल हो जाता है। अब देखो एक चीज और बता दें, अब देखो ये तीनों पार्टिकल्स हमारे क्या है, जो U12 है वही U13 वही U23 भी है भाई। देखो क्यू 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 सबके बीच डिस्टेंस ए भी है। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में तीनों पार्टिकल्स के लिए जो है, तीनों पार्टिकल्स आपके एकदम सिमेट्रिक है कि नहीं है भाई। जो U12 आ रहा है वही U21 वही U23 भी आ रहा है, वही U31 भी आ रहा है। जो U12 है वही हमारा क्या आपका U23 भी है, वही हमारा क्या आपका U31 भी है। क्योंकि ये सिस्टम हमारा क्या है, जस्ट बिकॉज दिस सिस्टम इज व्हाट, दिस सिस्टम सिमेट्रिक। सिस्टम हमारा क्या आपका सिस्टम इज व्हाट, सिस्टम इज सिमेट्रिक। हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. सिस्टम इज सिमेट्रिक ना। जब सिस्टम सिमेट्रिक होता है तो यहाँ से हम यहाँ से इसी तरह से हम ये बता सकते हैं कि 1 की इंटरेक्शन एनर्जी जो 2 और 3 से आ रही होगी, वही इंटरेक्शन एनर्जी 2 की 3 और 1 से भी आ रही होगी, वही इंटरेक्शन एनर्जी 3 की 1 और 2 से भी आ रही होगी। हाँ कि ना गाइस? Yes, sir. तो ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जब n/2 टाइम्स हमारा हो जाएगा, बताओ। हाँ, n/2 टाइम्स हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली आपका U1। क्यों? ये किसके लिए है, ये हमारा है फॉर सिमेट्रिक सिस्टम्स। इसके लिए यही आपका ये फॉर सिमेट्रिक सिस्टम्स। सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए क्या होगा आपका, यही हमारी एनर्जी हो जाएगी। अरे हाँ कि ना गाइस? सही है ना। क्योंकि क्योंकि जो U1 है वही हमारा U2 है, वही हमारा क्या है U3 है। बोलो भाई हाँ कि ना। Yes, sir. यहाँ भी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 1 2 2 3 3 कितनी आ रही है, सबके लिए वही आ रही है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए तो आ रही है, सबके साथ वही आ रही है। सिमेट्रिक सिस्टम है। तो अब जो है, अब मैं कहता हूँ कि मैं तीनों के अलग अलग लिखूं, या मैं क्या करूं एक की लिख के और बाकी तीनों के मैं जितने भी पार्टिकल्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दूं, बात वही आएगी हमारी आपकी। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज है किसके लिए, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला स्पेशली किसके लिए है, ये वाला फॉर्मूला स्पेशली हमारा किसके लिए आपका है, फॉर सिमेट्रिक सिस्टम। Symmetric systems. सिमेट्रिक नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला का वैल्यू आपका फॉर अनसिमेट्रिक सिस्टम्स, फॉर अनसिमेट्रिक। तो सबको आपकी सबकी एनर्जी आपको अलग अलग लिखनी पड़ेगी अनसिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए है। ठीक है, अगर सिस्टम हमारा सिमेट्रिक होगा तो आपको ये लिखना होगा। अब देखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, हम लोग जो है फिर से एनर्जी लिखते हैं इसकी, और देखो हमारा काम कितनी जल्दी हो जाएगा अपना। ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला कितना आ गया भाई, यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारा सिस्टम हमारा क्या सिमेट्रिक है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारा सिस्टम हमारा क्या भाई साहब सिमेट्रिक है। मैंने फिर से वही चीज बनाई आपकी, फिर से वही चीज बनाई। ये बोला हमारा चार्ज क्यू है, ये हमारा चार्ज क्यू है, ये हमारा चार्ज क्यू है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। और हमने हमसे पूछा भाई कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो हमने बोला कि भाई साहब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास ये था कि बोलो क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था कुछ आपका 1/2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ऑल द क्या था ui था ना। यहाँ पे i इक्वल क्या था 1 से लेके n था जितने पार्टिकल्स होते हैं। और अगर पार्टिकल्स अगर सिस्टम सिमेट्रिक होता है, ठीक है सिस्टम सिमेट्रिक होता है, तो हम लिखते हैं n/2 टाइम्स हम लिखते हैं सिंपली आपका u1, किसी एक पार्टिकल एनर्जी लिख दो। हाँ कि ना। अब देखो 1 का इंटरेक्शन किससे किससे हो रहा है, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए कि यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हाट इज ui इज द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ पार्टिकल नंबर i विद अदर पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ui इज द interaction energy of interaction ये सी है, interaction energy of ith particles with other particle
ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। ith पार्टिकल का बाकी पार्टिकल्स जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो लिखना होता है आपका। अब तो यहाँ पे क्या पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 1 की इंटरेक्शन एनर्जी किससे किससे होगी, ये पार्टिकल नंबर 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, पार्टिकल नंबर 1 की इंटरेक्शन एनर्जी किससे किससे हो रही है भाई साहब बताओ। सर 2 और 3 से। 2 और 3 से। U1 को क्या लिखोगे, बेसिकली लिखोगे U का इंटरेक्शन 1 से 2 से हो रहा है और U का 1 का इंटरेक्शन 3 से हो रहा है, 1 का इंटरेक्शन 2 से, 1 का इंटरेक्शन 3 से हो रहा है। कितने पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स हैं, हाँ की ना। और खाली Yes, पार्टिकल sir. नंबर 1 की एनर्जी लिख लो तो 2 से भी आ रहा है q स्क्वायर अपॉन ही आ रहा है और 3 से भी कितना आ रहा है q स्क्वायर अपॉन ही आ रहा है, हाँ की ना, क्यों। Yes, sir. यस सर। तो कितना हो जाएगा, ये 2 q स्क्वायर अपॉन ही हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर सबका आ जाएगा 3 q स्क्वायर अपॉन ही आ जाएगा। 3 kq square upon a. यही आंसर है क्या, यही आंसर आया था क्या गाइस, ये आंसर आया था ना, सही है। तो दोनों आ रहा नहीं आ रहा गाइस, यस सर। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, उन लोगों को थोड़ा कम समझ में आया है, उनको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उन्होंने बोला कि वहाँ पर 4 पार्टिकल सिस्टम है, वहाँ 4 पार्टिकल सिस्टम है, यहाँ भी चार्ज क्यों है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा जान लो। यहाँ भी चार्ज क्यों, हम बोले यहाँ भी चार्ज क्यों है, इसमें पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, हम बोले पार्टिकल नंबर 4। अब पहली बात तो बताओ सिस्टम सिमेट्रिक है कि नहीं है भाई साहब। Yes, sir. सिस्टम सिमेट्रिक है, आप सिस्टम की इलेक्ट्रिक यस पोटेंशियल, सर। आप सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, बताइए। नहीं सर सिमेट्रिक नहीं होगी सर। सिमेट्रिक नहीं होगी क्योंकि डायगोनली जो डिस्टेंस है हाँ। वो ना 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 different वैसे वो वाली सिमेट्रिक नहीं बात चल रही है, बात चल रही कि जैसे 1 के लिए बाकी 3 है, क्या 2 के लिए बाकी 3 है, जैसे 1 के लिए बाकी 3 है, क्या 2 के लिए बाकी 3 नहीं है, क्या बताओ। यस सर। क्या 3 के लिए बाकी हाँ 3 सर है तो। हाँ है। बाकी 3 वैसे नहीं है क्या, 4 के लिए बाकी 3 वैसे नहीं है क्या। यस सर। तब सिमेट्रिक सिस्टम ये ऐसे देखना है आपको, सिमेट्रिक। ये नहीं देखना है कि 1 से सारे पार्टिकल सेम होना चाहिए, लेकिन 1 के रेस्पेक्ट में बाकी पार्टिकल्स की पोजीशन जैसी है वैसे ही 2 की भी 2 के रेस्पेक्ट में क्या बाकी पार्टिकल्स की पोजीशन वैसी ही है क्या। ओके ठीक है सर। ठीक। यस सर। बात समझ में आई, चलो बहुत बढ़िया, हाँ। हमने आंसर दे दिया है, चेक करते हैं हम लोग। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला भाई साहब की है 1/2 टाइम्स समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द G पार्टिकल सिस्टम। यहाँ पे आई इक्वल टू हम बोलेंगे 1 से लेके कितने पार्टिकल्स है, 4 से 4 है, और 4 4 मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कुछ आपका, हाँ। और अगर सिमेट्रिक है सिस्टम तो सिंपली कितना हो जाता है n/2 टाइम्स हमारा सिंपली पार्टिकल नंबर 1 की एनर्जी लिख दो बस, और उसको जितने पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों। अब बताओ पार्टिकल नंबर 1 की एनर्जी क्या है, पार्टिकल नंबर 1 का इंटरेक्शन किससे किससे है, पार्टिकल 1 का इंटरेक्शन 2 से है, पार्टिकल 1 का इंटरेक्शन हम बोले 3 से है, पार्टिकल 1 का इंटरेक्शन किससे है, 4 से, हाँ की ना, ना 1 का Yes, sir. इंटरेक्शन 2 यस से, सर। 1 का इंटरेक्शन 3 से, 1 का इंटरेक्शन 4 से है। जैसे 1 का वैसे 2 का वैसे 3 का वैसे 4 का है, इसलिए मतलब सिंपली क्या करती है सिमेट्रिक सिस्टम के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सिमेट्रिक सिस्टम के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब क्या करें, अब देखो पार्टिकल कितने हैं, 4 पार्टिकल से 4/2 कर दिया, पार्टिकल नंबर 1 की मैंने एनर्जी लिख दी। अब हम पार्टिकल नंबर 1 की एनर्जी किससे किससे बताओ, पार्टिकल नंबर 1 की एनर्जी किससे किससे बताओ, 2 से है, 2 से कितनी है, 2 2 से कितनी है, 2 3 4 q स्क्वायर 2 अपॉन 3 है, 4 3 से कितनी है, kq square upon a एक ही है रूट kq square upon a रूट 2 है। q स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। और 4 से कितनी है, 4 से वही kq स्क्वायर अपॉन ए, kq square upon a। यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख देते हैं फिर से kq स्क्वायर अपॉन ए लिखने कोई दिक्कत नहीं है, सही है गाइस। नहीं सर। ये 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया, kq स्क्वायर अपॉन ए को हमने क्या किया, हमने कॉमन ले लिया, सही है। क्या हो जाए यहाँ पे, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, सही है क्या, या सही है। बस यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, जो यू बोलो। बस मैंने एक की एनर्जी लिखी, बाकी तीनों पार्टिकल्स की एनर्जी भी अपने आप आगे नहीं आएगी, बताओ। तो थोड़ा और सॉल्व करना होगा, सिंपली कितना लिख दोगे, √2 टाइम्स कितना हो जाएगा, kq स्क्वायर अपॉन ए
रूट टू बाहर निकाल लिया, ये 2 रूट टू प्लस 1 हो जाएंगे, तो सिंपली कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स रूट टू प्लस 1 हो जाएंगे आपके, ये स्क्वायर है क्या आपका जो। सही गाइस, अरे कर दो नहीं कर दो बताओ, यस सर। कर देंगे, मैं क्वेश्चन और देता हूँ। सर ये सिमेट्रिक कैसे था? सिमेट्रिक ऐसे था कि मतलब जैसे 1 के रेस्पेक्ट में बाकी 3 है, 2 के रेस्पेक्ट में भी बाकी 3 वैसे ही बैठे हैं ना। यस सर। भी बाकी 3 वैसे ही लग रहे हैं, 4th के रेस्पेक्ट में बाकी 3 वैसे ही लग रहे हैं, क्यों? 1 के लिए बाकी 3 जैसे, यस सर, हो गया। 2 के लिए भी बाकी 3 वैसे ही बैठे हैं। यस सर। सिमेट्रिक है कि नहीं बताओ? यस सर। बस ये नहीं देखना है कि 1 के लिए बाकी तीनों सिमेट्रिक है कि नहीं है, अब देखना है कि हर पार्टिकल के लिए क्या बाकी वैसे ही बैठे हैं जैसे कि दूसरे पार्टिकल के बैठे हैं। वैसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, वैसे सिस्टम को सिमेट्रिक सिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, 1 के रेस्पेक्ट में बाकी दोनों जैसे हैं, 2 के लिए बाकी दोनों वैसे ही हैं, 3 के लिए बाकी दोनों वैसे ही हैं, हाँ की ना सर? सही है। यस सर। अभी और दिखाते हैं तुमको। सपोज करो हमारे पास एक क्यूब है, आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है। सर इसका आंसर k q1 q2 इंटू 2 रूट 2 प्लस 1 बाय a रूट 2 है क्या? किसका? इसका बताओ, किसका बोल रहे हो, स्क्वायर का क्यूब का? ये क्यूब है, क्यूब के 8 कोनों पे चार्ज क्यू रखा गया है, ठीक है, साइड कितनी दे रखी, ए दे रखी है, क्यूब ऑफ साइड ए, क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है, 8 कोनों पे। फिर हिसाब से बोला है फाइंड यू, अब बताओ कितने पार्टिकल्स हैं, 8 पार्टिकल्स हैं। इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखोगे, पता नहीं, तुम लोगों ने कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं पढ़ा है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 8C2 बनेगा। 8C2 मतलब समझ रहे हो, 8 पार्टिकल्स हैं, सब में 2-2 का पेयर करना पड़ेगा। 8C2 हो जाता है जब 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाता है जब हो जाएगा, जब 8 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। 56/2 कितना हो जाता है, 28। 28 बार लिखना पड़ेगा, 28 बार लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, क्वेश्चन आईटी में आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन आईटी में आ चुका है। 28 बार बैठ के लिखोगे तो मतलब एक आध भूल ही जाओगे कि मतलब यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, 3 मिनट में 4 मिनट में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसका सीधा तरीका क्या है, सीधा तरीका यू क्या लिखोगे, सिमेट्रिक सिस्टम है कि नहीं है, मतलब पार्टिकल 1 मान लो, पार्टिकल 2 मान लो, 3 मान लो, ये 4 मान लो, 5 मान लो, इसको 6 मान लो, इसको 7 मान लो, इसको 8 मान लो। तो पार्टिकल नंबर 1 के लिए बाकी 7 जैसे हैं, क्या पार्टिकल नंबर 2 के लिए बाकी 7 वैसे ही हैं? किसी भी एक कोने के लिए बाकी 7 कोने वैसे ही है ना, हाँ कि ना? यस सर। चेक करते हैं एक सेकंड। चेक करते हैं एक सेकंड वत्सल, ठीक है, क्या लिखोगे, सिमेट्रिक सिस्टम है, सिंपली लिखोगे n/2 टाइम्स क्या लिख दोगे, किसी एक पार्टिकल एनर्जी लिख दो बस। कितने पार्टिकल्स हैं, 8 पार्टिकल्स हैं, किसी एक पार्टिकल की। अब देखो 1 का इंटरेक्शन किससे किससे हो रहा है, ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा। 1 का इंटरेक्शन किससे किससे हो रहा है, 1 का इंटरेक्शन किससे किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, क्यों बोलो, बाकी 8 से हो रहा है, बाकी 7 से हो रहा है, 1 का इंटरेक्शन 2 से हो रहा है, क्या 1 के लिए जैसा 2 है, क्या 1 के लिए वैसा 4 भी है, वैसे 1 के लिए 8 भी है क्या, बताओ। 1 के लिए जैसा 2 है, 1 के लिए वैसा 4 भी है, 1 के लिए वैसा 8 भी है, क्योंकि तीनों ए डिस्टेंस पे हैं, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। इसमें मैं 3 टाइम्स u1 2 कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। अब इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि 1 का इंटरेक्शन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्यों आवाज नहीं आ रही क्या सृष्टि? सर आ रही है, क्लियर है।
नरोत्तम तुम्हारे साथ दिक्कत चल रही शुरू से हो कुछ? नरोत्तम, बाकी लोग बताएं आवाज आ रही नहीं आ रही है? आयुष, यस सर। आनंद, यस वात्सल, सर। सबको आवाज आ रही है? नरोत्तम कुछ ठीक करो तुम अपने अपना, तुम माइक ठीक करो। ठीक है, तो अब देखो वन के लिए पहली बात तो मैं पहले वो लिख देता हूँ सारा, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होगे। तो वन के लिए हम बोल रहे हैं क्या हो रहा है, वन के लिए वन कंट्रैक्शन 2 से हो रहा है, वन कंट्रैक्शन 2 से हो रहा है, वन कंट्रैक्शन हम बोल रहे हैं 3 से हो रहा है, वन कंट्रैक्शन हम बोल रहे हैं किससे हो रहा है 4 से हो रहा है, वन कंट्रैक्शन हम बोल रहे हैं किससे हो रहा है 5 से हो रहा है, वन कंट्रैक्शन हम बोल रहे हैं किससे हो रहा है 6 से हो रहा है, वन कंट्रैक्शन हम बोल रहे हैं किससे हो रहा है 7 से हो रहा है, वन कंट्रैक्शन किससे हो रहा है आपका 8 से हो रहा है। भाई साहब हो रहा नहीं हो रहा है, लेकिन वन कंट्रैक्शन जो 2 से है वैसे ही 4 से है, वैसे 8 से भी है ना, क्योंकि तीनों का डिस्टेंस ए ए ए है 1 से ना। हम बोल सकते हैं इन तीनों की इंटरेक्शन पोटेंशियल सेम आएगी। इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ किसको किसको, मैंने u12 को मारा, मैंने u14 को मारा और मैंने u18 को मार दिया, इसको सीधे लिख सकता हूँ 3 टाइम्स u12 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कि ना गाइस बोलो, अरे बोलो बोलो। यस सर। क्योंकि 1 से जो डिस्टेंस 2 का है a, वही 4 का है a, वही 8 का है a। इस तरह 1 से जो 3 का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 1 से a√2 है ना, डिस्टेंस ये a√2 डिस्टेंस है ना, ये या a√2 इसका डिस्टेंस हो गया। तो 1 से a√2 डिस्टेंस किसका और है, हम बोल रहे हैं 5 का भी है, हम बोल रहे हैं और किसका है, हम बोल रहे हैं आपका और जो है आपका 7 का भी है। हाँ कि ना, a√2 a√2 a√2, हम बोल सकते हैं u15 u17 और u13 सेम आएगा। तो जैसे मैं 3 टाइम्स कर सकता हूँ u1 3 लिख दूं, u13 u13 u15 और u17 सेम आ रहा है, तो तीनों हमारे कितने डिस्टेंस पे हैं, a√2 है ये भी है, a√2 पे हमारा 7 भी है, a√2 पे हमारा आपका 5 भी है 1 से। हाँ कि ना गाइस, बचता आपका u16 6 वाला कितने डिस्टेंस है बताओ, 6 वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? सर 6 वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब, सर 6 वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये a है, ये a√2 है, ये a√3 नहीं हो जाएगा? आधा परस्पर से भाई बोलो, a स्क्वायर प्लस हाँ 2a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर इज a√3। वेरी गुड, यस सर। सही है, a√3, वेरी गुड सुशांत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, खाली आपको बचा आपका u16 बचा, तो कुल मिला के ये हमारा u1 आ गया। और मैं एक पार्टिकल एनर्जी लिख दूंगा, तो बाकी साथ भी वैसे ही हैं एकदम, तो मैंने n से मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, n वैल्यू कितनी होगी बताओ, 8 पार्टिकल्स हैं। 8 अब मैंने क्या लिखा, मैंने u1 लिखा, u1 वैल्यू 3 u12 है, u12 कितना हो चुका है, u12 हो चुका है कुछ, आपका q स्क्वायर अपॉन a हो चुका नहीं हो चुका, हाँ कि ना? q square upon a। यस बस सर। बताओ u13 कितना हो चुका है, 3 टाइम्स ऑफ u13 बोलो। q square upon √2a। वेरी गुड वेरी गुड, 8 टाइम्स ऑफ √2 हो जाएगा, प्लस u16 बताओ, q square upon a√3। a√3, वेरी गुड, सही एकदम सही गाइस, ये आपका आंसर है। तो 12 टाइम्स ऑफ kq स्क्वायर, ट्वेल्व कैसे आ रहा है सुशांत, आपका आंसर जो है ये जगह जगह 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हमने बोला kq स्क्वायर अपॉन a को हमने कॉमन ले लिया भाई। ठीक है, अंदर क्या बच रहा है बताओ, अंदर ये बच रहा है 3 बच रहा है, ये क्या बच रहा है आपका, ये 3/√2 बच रहा है, 3/√2 बच रहा है, और ये क्या बच रहा है आपका, ये 1/√3 बच रहा है, ये आंसर है। तो 3 3 3 4 दिया 12, √3 अपॉन नहीं नहीं 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/3√3, मतलब ये आंसर है। ठीक है क्या, सही है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग इसे। सर हाँ सर पिछले क्वेश्चन में कनेक्टिविटी हट गई थी सर, वो आंसर क्या था उसका? ये सर यही तो बताया था मैंने शायद। अच्छा सही है फिर, और क्या, यही बताया था, सही आंसर है फिर। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है।
चले सुशांत, तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है क्या? ट्वेल्व कैसे आ रहा है? 3 मान लोगे तो 3√3 नीचे आएगा। हाँ 3√3 नीचे आ रहा है, प्लस 1/√2 प्लस 1। हाँ वेरी गुड, सही है सुशांत। इसको लिख सकते हो 12 टाइम्स क्या लिख सकते हो, k² अपॉन a लिख सकते हो। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया मैंने, 3 3 3, इस बार 3 नहीं था, 3 से डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने 3 से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो हमने यहाँ पे 3 से क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 3 3 कॉमन निकल गया, 3 4 12 हो गया। यहाँ बच गया 1 बच गया, यहाँ पे आपको 1 + 1/√2 बच गया, यहाँ पे आपको 1/3 टाइम्स और √3 बच गया। सही है, सही है, गुड आंसर। ये भी सही है, वो भी सही है। चलेंगे हम आगे, चलेंगे गाइस। सर 3 टाइम्स ऑफ u1 कैसे लिखे एक बार फिर बताइए। 3 टाइम्स u1 कैसे लिखें? अब देखो भैया, जो पोजीशन जैसे 1 के लिए 3 है, वैसे ही 1 के लिए हम बोल रहे हैं कि जैसे 1 के लिए 3 है, 1 के लिए 3 है, वैसे ही 1 के लिए 5 भी है ना, वैसे ही 1 के लिए 7 भी है। हाँ कि ना बोलो? a√2 पे है, a√2 पे है, ये भी a√2 पे है। कौन सा डायगोनल? फेज डायगोनल। a√2 फेज डायगोनल, a√2 फेज डायगोनल, a√2 फेज डायगोनल। क्यों? कौन पूछ रहा है? आयुष यस सर, समझ गया। समझ गया ना? हाँ सर, समझ गया। 1 से वैसे 3 a√2 पे, 1 से 5 a√2 पे, 1 से 7 a√2 पे। सही है। यस u1 3, u1 5 और u1 7 की वैल्यू क्या थी? सेम है। ठीक, तो मतलब तीनों n/2 u कैसे, n/2 u कैसे, n/2 u कैसे? नरोत्तम तुम शुरुआत मिस कर दिए ना, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया यहाँ पे। अगर सिमेट्रिक सिस्टम होता है, सिमेट्रिक सिस्टम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबके जैसी पोजीशन, जैसे 1 के रेस्पेक्ट में बाकी दो हैं, वैसे 2 के रेस्पेक्ट में बाकी दो हैं, वैसे 3 के रेस्पेक्ट में बाकी दो हैं। तो सबका तुम अलग अलग सम करो, चाहे तुम एक का निकाल के जितने पार्टिकल्स उतने टाइम्स कर दो, सेम बात है। क्योंकि सबके लिए बाकी पार्टिकल पोजीशन एकदम आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक सिस्टम है, तो सबका अलग अलग क्यों निकालें? हम एक का निकाल के बाकी जितने पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर दें, ये करते हैं। इसलिए आपका n/2 × u1 आता है। नरोत्तम क्लियर है क्या? नरोत्तम ओके, ठीक है, चलें चलें चलें। ठीक है, तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे आप लोग, ठीक है ना? हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग सिमेट्रिक सिस्टम के लिए कर रहे थे, अब एक अनसिमेट्रिक क्वेश्चन इस सिस्टम के लिए भी कर रहे हैं। सपोज कर दो कि अपने पास जो है कि हमने बोला कि हमारे पास स्क्वायर पीस दे रखा है। हमने बोला यहाँ पे कि आपका -q है, यहाँ पे हमने बोला q है, हम बोले यहाँ पे आपका q है, हम बोले यहाँ पे आपका -2q है। हम बोले सबके ये l स्क्वायर है और इसके ये पार्टिकल्स रखे हैं। हमने बोला पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3 बोलना है, पार्टिकल नंबर 4 बोलना है। आपसे बोला फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। निकाल दो, नहीं निकाल दोगे? यस सर। यस सर। निकाल लोगे? निकाल दो जल्दी से। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले पहले पार्टिकल को लेके आओ, फिर दूसरे को लेके जाओ, फिर तीसरे को लेके आओ, फिर चौथे को लेके आओ। ठीक है, यू क्या लिखोगे? जब दूसरे को लेके आए तो 1 का इंटरेक्शन खाली 2 से हो रहा है। जब 2 आ गया, अब तीसरे को लेके आ रहे हो तो तीसरे का इंटरेक्शन 1 और 2 दोनों से हो रहा है। तो हम बोलेंगे तीसरे का इंटरेक्शन 1 से भी हो रहा है, तीसरे का इंटरेक्शन हम बोलें सॉरी तीसरे का इंटरेक्शन हम बोले दूसरे से भी हो रहा है। 4 से। अब तीसरा आ गया, अब चौथे को लेके आओगे। सबको इन्फिनिटी से लाके इकट्ठा करना है। एकदम फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर होना चाहिए, जान लीजिए। फिजिकल सिग्निफिकेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। इन्फिनिटी से इकट्ठा करना होता है, उसके लिए जो काम करना पड़ता है वही सिस्टम की क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक्सटर्नल एजेंट को जितना काम करना पड़ता है वही सिस्टम क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तीसरा आ गया, 1 2 3 इकट्ठा हो गया, चौथे के लेके आओगे। चौथे जब लेके आओगे, चौथे का इंटरेक्शन तीनों से हो रहा हो नहीं हो रहा? चौथे का इंटरेक्शन पहले से भी होगा, दूसरे से भी होगा, तीसरे से भी होगा। इंटरेक्शन ऑफ 4 with 1 plus इंटरेक्शन ऑफ 4 with 2 plus इंटरेक्शन ऑफ 4 with what 3। यस और नो गाइस, बताओ यही वही क्या होगा? सिस्टम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब 1 का इंटरेक्शन 2 से, हमने बताया था जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? u = k q1 q2 upon r होता है, नहीं होता है? अब q1 q2 को विद साइन रखना है, विदाउट साइन रखना है? बताओ q1 q2 को विद साइन रखना है, विदाउट साइन रखना है? विद साइन।
with With Sign. 1 2 में तो एक नेगेटिव पॉजिटिव कितना हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन सिंपली एल हो गया नहीं हो गया। u13 बोलिए u13 बोलिए, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया L√2 हो गया, ये भी L है ये भी L है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुशांत, चेक करते हैं। ये हो जाएगा एक माइनस एक प्लस है, अब सिंपली माइनस टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा जब L टाइम्स ऑफ √2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। u32 बोलिए u32 3 का किससे 3 का 2 से, दोनों प्लस है, प्लस अब कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन L हो जाएगा। u41 बोलिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए मुझे इसमें, मेन गलती बच्चे यहाँ करते हैं कुछ छूट जाता है, सबको ऐसे लिख लोगे कोई छूटेगा नहीं। 4 का 1 से माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, 2 टाइम्स हमारा कितना हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन L हो गया, नहीं हो गया, हो गया। 4 का 2 से बोलिए 4 का 2 से एक माइनस एक प्लस है, माइनस 2 टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया इनके बीच में 4 और 2 के बीच में, 4 और 2 के बीच में L√2 हो जा रहा है, तो L√2 हो जा रहा है। 4 3 बोलिए 4 3 एक माइनस एक प्लस फिर से माइनस अपॉन 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जा रहा है L हो जा रहा है। सही गाइस, सही है क्या? अब देखो क्या हो रहा है, प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन से माइनस 2 के स्क्वायर अपॉन चला गया और कुछ जा रहा गया, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन से माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन चला गया, बस ये बचा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सही थे। यू कितना आ गया आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन L कॉमन क्या कर लिया, हमने कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन हो जा रहा है और √2 भी कॉमन हो जा रहा है, क्या √2 भी कॉमन हो जा रहा है, अरे सब तो कॉमन ही हो गया, बचा कितना आपका ये सिंपली हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, माइनस 3 के स्क्वायर अपॉन L टाइम्स √2। वेरी गुड जो दिस इज द आंसर। अरे तुमको आया नहीं आएगा इस बताओ, हाँ सर, यस सर। हम लोग कर देंगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है जनरली हम लोग सिमेट्रिक सिस्टम के यूज करते हैं, अगर सिस्टम असिमेट्रिक होगा तो हम लोग जो है क्या करेंगे अपना वही देसी फॉर्मूला यूज करेंगे, सबका हम लोग इंटरेक्शन सबसे लिखेंगे, ठीक है ना, क्यों? यस सर, यस सर। ठीक है, चलें आगे बढ़े। और ये कुछ किस टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं आपके? सर 1 का 4 से भी तो हो रहा था ना? दिखे नहीं है क्या? 4 1 क्या है मतलब 1 का 4 से या 4 का 1 से, बात तो वही है। बोलो। यस सर। सही है, चलें आगे बढ़े। और देखिए क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग। बोले अपने पास दो चार्ज है Q और Q, ये भी Q है ये भी Q है, हम बोलेंगे इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है कुछ आपका, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है किसी आपका L है भाई, L है। हम बोले इसके पास कोई चार्ज पार्टिकल क्या रखा है, कोई -Q0 रखा है, ठीक है, और इससे d डिस्टेंस रखा था लेफ्ट वाले से, लेफ्ट वाले d डिस्टेंस रखा था, और इसको क्या कि भाई को इसको V0 वेलोसिटी से राइट में छोड़ दिया गया, V0 वेलोसिटी से राइट में छोड़ दिया गया। अब बताना है ये दे रखा है जो d है गिवन d है वो L/2 से क्या है छोटा है, मतलब सेंटर से राइट, सेंटर से क्या है, सेंटर से मतलब इधर ही है, लेफ्ट में ही है, फिर चार्ज पार्टिकल -Q0 है। ये भी हमारा भाई साहब क्या फिक्स है, ये भी ऐसा फिक्स है हमारा आपका, ये भी हमारा क्या भाई फिक्स है आपका, दोनों फिक्स है आपके, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि कितनी मिनिमम स्पीड दे दी जाए इसको, व्हाट शुड बी द minimum speed of -Q0, minimum speed of -Q0 so that it reaches the charge particle on the right, speed of -Q0 so that it reaches the charge particle on the right।
इतना लंबा क्यों लिखे हैं? इसका मैं बोल रहा हूँ ए, इसका मैं बोल रहा हूँ बी, सो दैट इज जस्ट बी। बताओ, ट्राई करेंगे, मैं बताऊं? सर एक बार ट्राई कर रहे हैं, रुकिए। क्वेश्चन क्लियर एकदम? ए बी फिक्स है, डी डिस्टेंस में माइनस V0 को कुछ V0 देके छोड़ा जा रहा है, कितना देते हैं भाई कि ये निकल जाए, बी के पास पहुंच जाए? कैसे करोगे? एनर्जी कंजर्वेशन से, वेरी गुड। और देखो, अगर मैं इसको रोशनी नहीं दूंगा, -V0 को रोशनी नहीं दूंगा, तो ये वाला जो है ये इसके जो सेंटर से क्या, सेंटर से लेफ्ट में है ना, तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा नहीं कर लेगा? बताओ, इसको अट्रैक्ट कर खींच लेगा अपनी तरफ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ रोशनी दूंगा इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको कुछ रोशनी देनी पड़ेगी, तभी तो इसको इसके अट्रैक्शन के विरुद्ध जा पाएगा। तो मैं इसको कम से कम कितनी रोशनी दे दूं कि बी के पास पहुंच जाए? तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से कहाँ लगाए? मान लो कि ये पॉइंट पी पे था, तो एनर्जी कंजर्वेशन में पी से बी के बीच लगाऊं कि पी से कुछ और लगाऊं? एनर्जी कंजर्वेशन में पी से बी के बीच लगाऊं कि एनर्जी कंजर्वेशन में पी से कहीं और के बीच लगाऊं? अभी बात देखो, अगर ये चार्ज पार्टिकल, ध्यान दो, सी है, अगर -Q0 जो है सी के लेफ्ट में होगा, -Q0 जो है सी के लेफ्ट में होगा, और मैं इसको कोई भी रोशनी ना दूं, तो क्या होगा, ये वाला प्लस क्यू जो है, ये वाला प्लस क्यू इसको खींच ले जाएगा नहीं खींच ले जाएगा? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में इसकी फील्ड स्ट्रांग होगी ना, दोनों का वैल्यू सेम दे रखा है, दोनों का वैल्यू क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो अगर ये -Q0 सी के लेफ्ट में है तो इसको अट्रैक्ट कर ले जाएगा, और अगर ये -Q0 जो है सी के राइट में होगा, सी के राइट में होगा, जैसे सी के जस्ट राइट पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, तो हम बोलेंगे ये वाला इसको खींच ले जाएगा, हाँ कि ना? इसका फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। यस सर। तो सी Yes, के sir. राइट में बी का फोर्स स्ट्रांग है, सी के लेफ्ट में ए का फोर्स स्ट्रांग है। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम ये खाली अगर मैं सी तक पहुंचा दूं, तो उसके बाद तो बी अपने आप खींच ले जाएगा ना? क्यों? सर सी के पहले तक हम बोल सकते हैं कि Sir. मैं इसको मानता हूँ कि जो है x इक्वल, मैं इसको अगर 0 मान रहा हूँ, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये x इक्वल कितना आपका L/2 है, और मैं इसको बोल रहा हूँ ये हमारा x इक्वल कितना आपका L है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मतलब जो है कम से कम हजारों बार आ चुका है एग्जाम्स में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे मतलब कोई किसी टाइप का एग्जाम हो। हजार मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब 20 बार आ चुका है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो अगर जो है हम बोल सकते हैं कि अगर जो है x जो है हमारा क्या है, x जो है हमारा L/2 से क्या कम है, L/2 से कम है, मतलब कि C के लेफ्ट में है, तो बताओ किसका फोर्स स्ट्रांग है, A का फोर्स स्ट्रांग है, B का फोर्स स्ट्रांग? बताओ, FA बड़ा कि FB बड़ा? सर FA बड़ा है। FA बड़ा है, FA बड़ा है ना, तो FA क्या करेगा, FA इसको खींच ले जाएगा ना, FA खींच ले जाएगा इसको भाई साहब, FA बड़ा है। और जब L/2 हो जाएगा, तो L/2 पे क्या कौन बड़ा है, FA बड़ा कि FB बड़ा, दोनों बराबर? बराबर। सर बराबर। बराबर, वेरी गुड। और जब आपका L/2 से बड़ा हो जा रहा है, तो कौन बड़ा, FA बड़ा कि FB बड़ा? सर FB। FB। FB बड़ा। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम इतनी रोशनी दे दें भाई को कि बस सी तक पहुंच जाए, सी तक पहुंच जाए, उसके बाद तो बी अपने आप खींच ले जाएगा ना। क्यों? सी के पहले तक तो ए जाने से मना कर रहा है, मैं खींच लूंगा इसको। हम इसको इतनी रोशनी देते हैं भाई को कि ये सी तक पहुंच जाए, सी के बाद तो बी अट्रैक्ट खुद ही कर लेगा ना, इसके बाद FB स्ट्रांग हो जा रहा है ना भाई साहब। क्यों? तो हम बोलेंगे ये कंडीशन है, तो नेट फोर्स हमारा लेफ्ट साइड में है। ठीक है, नेट फोर्स हमारा लेफ्ट साइड में है ना, कब, जब हमारा x लेस देन L/2 है। L/2 पे हमारा नेट फोर्स हमारा कितना है भाई साहब, नेट फोर्स हमारा आपका 0 है। तो हम बोले L/2 से अगर बड़ा है, तो हमारा नेट फोर्स हमारा क्या राइट में आ जा रहा है, नेट फोर्स राइट में आ जा रहा है, तो हम बोलेंगे पार्टिकल को अपने आप जो है भी खींच ले जाएगा। तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन किसके किस बीच अप्लाई करें, P से C की P से B? बोल नहीं रहे हैं हम लोग, हमें खाली सी तक पहुंचाना ना, सी के बाद तो बी अपने आप खींच जाएगा ना। व्हाट शुड द मिनिमम स्पीड ऑफ -Q0 सो दैट इट रीचेस बी? कितनी कम से कम स्पीड दें, कम से कम स्पीड दें, हम लोग खाली सी तक पहुंचा दें, उसका तो अपने आप भी खींच जाएगा। तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे पी से, बताओ, अप्लाइंग सी, वेरी गुड, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन किसके बीच, बिटवीन पी एंड सी, बिटवीन, हम बोलेंगे पी एंड सी। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ क्या?
एनर्जी कंजर्वेशन हमने आपको बताया था, एक ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जब सिस्टम के ऊपर खाली कौन काम करता है, तो सिस्टम के ऊपर खाली कौन काम करता है, कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं, ठीक है ना। खाली काम कौन करता है, कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं। अब कहने को तो देखो ए फिक्स है, ए कैसे फिक्स किया होगा, फेविकोल से फिक्स किया होगा ए को, बी कैसे फिक्स है, बी को भी आपने फेविकोल से फिक्स किया होगा। फेविकोल जो फोर्स लगा रहा होगा वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव है, पता नहीं कैसा फोर्स है, लेकिन जो भी फोर्स है, वो जो भी फोर्स लगा रहा है उसका वार्डन क्या है, जीरो है कि नहीं जीरो है, क्योंकि जिसपे फोर्स लगा रहा हो तो फिक्स है ना, वो तो चला ही नहीं, फिक्स उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो उसका वार्डन कितना होगा, जीरो होगा। जीरो। तो अब बचता कौन सा फोर्स है, Q माइनस Q नॉट और प्लस Q के बीच जो भी फोर्स होगा। सिस्टम में किसको माना, सिस्टम ने माना भाई साहब आपका का सिस्टम हमारे हो जा रहे हैं कौन कौन बताओ, A हो जा रहा है, प्लस माइनस Q नॉट हो जा रहा है, प्लस हमारा P हो जा रहा है, ये तीनों हमारे सिस्टम में पार्ट है। ये आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो कैसा फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स माना जाएगा। भाई ए बी पे ए जो है पी पे लगा रहा है, पी बी पे लगा रहा है, बी पी पे लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है, ये आपस जो भी फोर्स लगाएंगे वो कैसा फोर्स होगा आपका, वो इंटरनल फोर्स माना जाएगा। और हम लोग किसकी बात करते हैं, इंटरनल फोर्स कैसा फोर्स है आपको, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स खाली काम कर रहे हैं तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज 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 ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स, ओनली हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स, कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं, एक्ट तो बहुत लोग कर रहे हैं, खाली वर्क्स, खाली कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, लगने को तो फेविकोल वाला फोर्स भी लग रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो हमने क्या लगाया, हमने लगाया KI प्लस यूआई, KI प्लस यूआई इक्वल टू क्या लिखोगे, इज इक्वल टू कुछ आपका KF प्लस यूएफ लिखोगे नहीं लिखोगे, बताओ लिखोगे भाई साहब। अब तो ये फिक्स है, ये फिक्स है, खाली माइनस Q नॉट मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी खाली किसके कारण होगी, काइनेटिक एनर्जी खाली आपकी माइनस Q नॉट की होगी। अब मान लो Q नॉट का कुछ मास वास दे रखा है, कुछ देना चाहिए, मास मास कितना दे रखा है, इसका दे रखा है भाई का, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, इसकी लिखोगे मैंने कितना दे दिया इसको, हाफ एम नॉट स्क्वायर दे दिया। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसकी किसकी हो जाएगी, ए का इंटरेक्शन किससे किससे है, पी से है, बी से है, पी का इंटरेक्शन अब पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो है तीन पार्टिकल्स है तो तीनों का आपस में इंटरेक्शन है कि नहीं है, तीनों का आपस में इंटरेक्शन है, बताओ किसका किससे, पी का ए से, पी का बी से, फिर आपका ए से ए का ए से बी से, ए का बी से, तो तीन तरह का इंटरेक्शन है, किससे किससे है, हम बोले कि ए का पी से है, हम बोले बी का पी से है, बी का पी से है, और हम बोले किससे है, हम बोले ए का बी से, ये तीनों इंटरेक्शन हो रहे नहीं हो रहे, बताओ भाई, अरे Yes, sir. बोलो, ए का पी से, बी का पी से, ए का बी से, हाँ कि ना, हाँ। ठीक है। अब बताओ ए का पी से कितना हो रहा है, ए का पी से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, के क्यू इनटू 2 अपॉन आर ना, के क्यू इनटू 2 अपॉन आर, के Q1 कितना है इसका, कैपिटल Q है इसका ए का, ठीक है, कितना है माइनस Q नॉट है, माइनस Q नॉट हो गया अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच, डी है कि नहीं है बताओ, डी डी है। फिर बी का पी से, बी का इंटरेक्शन किससे, पी से, कितना हो जाएगा बताओ, के Q इनटू 2 अपॉन आर, तो इसका भी चार्ज Q है, बी का कितना है माइनस Q नॉट है, माइनस Q नॉट है, और डिस्टेंस कितना इनके बीच में है बताओ, ये डी है, ये एल एल है, माइनस डी। एल माइनस डी, वेरी गुड, ये डिस्टेंस एल माइनस डी हो गया नहीं हो गया, हाँ कि ना गाइस। यस सर। फिर ए का बी से, ए का बी से, तो ए का बी से हम लोग सीधे क्या लिखते हैं इसको, हम लोग सीधे लिख देते हैं सिंपली यूएबी लिख देते हैं, क्योंकि क्योंकि देखो क्या हो रहा है, फाइनली भी ए और बी जहाँ पे वहीं रहेंगे, तो इनकी जो एनर्जी पहले की वही एनर्जी बाद में भी रहेगी, हाँ कि ना। यस सर। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे फिर से ए का बी से लिखेंगे, फिर से हम लोग बी का बी से लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ए का बी से लिखेंगे। अब देखो ए और बी फिक्स है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है, तो हम बोलेंगे फाइनल पोटेंशियल जो ए बी की है, इनिशियल पोटेंशियल ए बी मार देगी नहीं मार देगी, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होने वाली, क्यों, ए और बी की डिस्टेंस फिक्स है, चार्ज फिक्स है, तो उनकी जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जो पहले थी वही बाद में भी थी, तो मतलब वो एनर्जी में चेंज नहीं हुआ तो कट जाएगी, खाली एपी और बीपी चेंज हो रहा है, तो हमने बोला कि हमारी कट गई भाई साहब, किससे कट जाएगी भी दिखाते हैं किससे कट जाएगी। फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमें मिनिमम पहुंचाना है, मिनिमम वेलोसिटी देनी है, मिनिमम वेलोसिटी देनी है, तो उसको हम जस्ट पहुंचा दे सी तक, सी पे मतलब जस्ट पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाए, सी पहुंचते इसकी वेलोसिटी बोले यहाँ पहुंचते पहुंचते जस्ट कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, बस पहुंचा देना है, बस पहुंचा देना जस्ट, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी होगी, जीरो हो गई नहीं होगी बताओ, हमने पी को जस्ट सी तक पहुंचा दिया, जस्ट पहुंचा दिया, इसका मतलब वहां पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया ना इसने, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बी ने इसको अट्रैक्ट करके खींच लिया अपने पास, तो इसने फोर्स लगा दिया, रियल बाय 2 के बाद आपका नेट फोर्स हमारा क्या हो रहा है, राइट साइड में लग रहा है ना, नेट फोर्स हमारा राइट साइड में लग रहा है,
अभी हमारा फेस बड़ा हो चुका है, खींच ले जाएगा भाई साहब, खींच ले जाएगा आपका। ठीक है, तो बचता क्या है, अब पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है हमने ए और पी की, ए और पी, पी ऑफ सी पहुंच चुका है ना, पी ऑफ सी पहुंच चुका है, डिस्टेंस आपका L/2 हो चुका है। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, लिखो के Q1 Q2, के Q इनटू माइनस Q0 अपॉन डिस्टेंस कितना हो चुका है आपका, ये L/2 हो चुका है, नहीं हो चुका है, हाँ कि ना गाइस, बोल नहीं रहे यस आप? सर। सही है। उसके बाद हम लिख रहे हैं बी का पी से, बी का पी से कितना हो जाएगा, के क्यूब माइनस Q0 अपॉन L/2, ये भी वही सेम आ रहा है, इंटू 2 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हमने बोल दिया कितना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए का बी से, जो कि चेंज नहीं हुआ है, तो फाइनल वाले ने इनिशियल वाले को मार रखा था, क्यों? तो तुमको आ रहा नहीं आ रहा है बताओ तो पहले तो मुझे। यस सर। अरे बाकी लोग एक साफ सुन रहे हैं क्या, बोल के मेरे बात चल रहे, सुशांत, नरोत्तम, यस सर। आयुष, वहां गए सबके सब, अरे कुछ हाँ ना बोल दिया करो, ठीक है? सही है गाइस, तो Yes, sir. आना चाहिए आपको। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, फाइनली वेलोसिटी 0 हो चुकी है, क्योंकि मतलब भाई साहब क्या हो चुका है, रेस्ट पे आ चुका है, खाली आपने उसे सी तक पहुंचा दिया, तो हमने जो है पी और सी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी भाई साहब। अब ये क्या है, यहाँ से सॉल्व कर लोगे, क्या करना है, सॉल्व, सॉल्व क्या, सॉल्व सिंपली व्हाट, क्या सॉल्व करोगे बताओ, सॉल्व v नॉट, कर लोगे सॉल्व, मैथ्स बची है बस, यस सर। ये निकालना है, फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड निकालना, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड निकालना आपको, ये निकालना है, सॉल्व, सर बोलो। सर इसे कूलम्ब लॉ से नहीं कर सकते थे? कूलम्ब्स लॉ से, सर ऐसा कर सकते कि मिनिमम वेलोसिटी माइनस के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर रख लेते और फोर्स उनसे मतलब निकाल कूलम्ब्स लेते। लॉ से भी कर लोगे, लेकिन लंबा हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ से कर लोगे, लेकिन जो फोर्स जाएगा वेरिएबल फोर्स जाएगा, वेरिएबल फोर्स मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब फिर तुम्हें लिमिट लगानी पड़ेगी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है सर। दिखाएं दिखाएं कैसे करेंगे, सेकंड लॉ से कैसे करेंगे, एक बार दिखा देते तो मतलब। एक बार खुद ट्राई करना, मैं दिखा दूंगा, ठीक है सर। एक बार ट्राई करना, देखो अपने आप पता चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन एक लाइन में, यहाँ क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो गया, क्वेश्चन एक लाइन खत्म हो गया, और तुम कूलम्ब्स लॉ से करोगे ना, तो एक लाइन क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, वहाँ लंबा हो जाएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा, बनाना पड़ेगा केस, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। चलें क्या, यस सर। चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया भाई फाइनली, और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई साहब, देखो तुम लोग मजा आ जाएगा तुम लोगों को जिंदगी का। ये कोई चार्ज क्यू है, हमारा फिक्स है, और इस चार्ज क्यू से हम लोग को दूसरा चार्ज है, इससे डी डिस्टेंस पे था, ये भी चार्ज क्यू है, इसका मास m है, ये बोले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, बहुत दूर था इससे, और इसकी वेलोसिटी वेक्टर v नॉट से देके छोड़ दिया गया, ये फिक्स है, इसको v नॉट देके छोड़ दिया गया d डिस्टेंस पे, ठीक है, ये इन्फिनिटी पे था भाई साहब, ठीक है। अब बताना है कि इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, फाइंड आर मिनिमम बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, बताओ। देखिए कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो इसको रिपेल करेगा नहीं करेगा, बताओ बताओ बताओ, तो उनका नेचर सेम है कि नहीं है, ये इसको रिपेल यस करेगा सर। नहीं करेगा बताओ, रिपेल करेगा तो रिपेल करेगा, इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ थोड़ा सा इसके पास आएगा, इससे दूर जाएगा, बताओ।
पास आके दूर जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे निकल जाएगा ऐसे कुछ, क्योंकि इसको रिपल कर देगा भाई साहब अल्टीमेटली। क्यों? हाँ इस पूरे मौसम में आर डिस्टेंस मिनिमम कहाँ पे होगा? आर मिनिमम जहाँ पे होगा कि जब आप क्या करोगे कि इसके जहाँ पे आप इसके ट्रैजेक्टरी पे क्या कर पाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर पाओ, वही डिस्टेंस हमारा क्या होगा बताओ? वही डिस्टेंस बोले आर मिनिमम होगा, नहीं होगा? मिनिमम होगा। यस आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट इसके पाथ पे जहाँ पे परपेंडिकुलर होगा वही डिस्टेंस हमारा आर मिनिमम होगा। ठीक है। अब जब ये मिनिमम जब सेपरेशन में था तो वहाँ वेलोसिटी कितनी थी? वहाँ वेलोसिटी हमारी जो कि v थी भाई की। ठीक है ना? अब मैंने इतना हिंट दे दिया, इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या वी एनर्जी के अंदर होगी क्या? देखो, अपने पूरे फिजिक्स, अपने पूरे मैकेनिक्स में 3-4 टूल्स ही अपने पास हैं। तुरंत तुरंत वो अपने टूल्स को अपने दिमाग में लाया करो। अरे बस फोर्स, सेकंड लॉ लग रहा है, नहीं लग रहा है? सेकंड लॉ लग सकता है, सेकंड लॉ तो हर जगह लगता है। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये 3-4 लॉज हैं, यही हम लोग लगाते हैं। ठीक है ना? पहला चैप्टर क्या पढ़ा तुम? सेकंड लॉज, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा? सेकंड लॉ पढ़ा। ठीक है। अगला चैप्टर में क्या पढ़ा? वर्क एनर्जी पावर, 11th क्लास में। वर्क एनर्जी पावर में क्या पढ़ा? एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है। अगला चैप्टर में क्या पढ़ा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या पढ़ा? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा, वर्क एनर्जी पावर एनर्जी कंजर्वेशन कब होता है? एनर्जी कंजर्वेशन तब होता है जब, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तब होता है जब सिस्टम पे खाली कौन काम करता है? कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं, तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब KI + UI = KF + UF। इनसा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी = फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर मोमेंटम। मोमेंटम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होता है? जब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। एकदम दिमाग एकदम जो है एकदम रील की तरह घूम जाना चाहिए, खड़ाक से एकदम। ये तभी घूमेगा जब आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होगी। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होता है? कब होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन? जब आपका एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 होता है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया सिस्टम किसको मान लो। अच्छा, सिस्टम भैया हम देख रहे हैं कि भैया दोनों मानना पड़ेगा, तो मतलब Q + Q इन दोनों ने सिस्टम मान लिया अपना। ठीक है ना? अब क्या सिस्टम के एक्सटर्नल फोर्स 0 है क्या? अब देखो, ये वाला Q फिक्स है, तो इसको फिक्स करने के लिए फेविकोल लगाना पड़ा होगा ना, लगाना पड़ा, फेविकोल लगाना पड़ा होगा। फेविकोल लगाओगे, फेविकोल एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा? ऊपर लगाएगा। फेविकोल उसको पकड़े बैठा है, तो फेविकोल उस पर वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन फेविकोल से फोर्स लगा रहा है, और फेविकोल आपका एक्सटर्नल एजेंट हो गया, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। परपेंडिकुलर क्यों? अब तुम खुद सोचो कि मतलब मिनिमम डिस्टेंस के लिए जो है, जो इसकी ट्रेजेक्टरी है, जिस पाथ पे पार्टिकल जा रहा होगा, तो मतलब तुम्हारे पास कोई कर्व दे रखी है, कोई कर्व दे रखी है, और तुमसे किसी पॉइंट से पूछा जाए कि बताओ कि मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगा, तो तुम क्या करोगे उस कर्व पे? तुमसे बोला इस पॉइंट P से इस कर्व का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो तुम मतलब जो है उस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट पे जो है तुम ड्रॉ करोगे, तो मिनिमम डिस्टेंस वहीं पे होगा जहाँ पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, नहीं होगा? बताओ, वही तुम्हारा मिनिमम होगा ना। और तुम्हें क्या और तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या नरोत्तम? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होती है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होती है, तो मतलब जो है उससे क्या मतलब है? ये चार्ज पार्टिकल जब इसकी तरफ बढ़ेगा, v नॉट वेलोसिटी के छोड़ दिए, जब इसकी तरफ बढ़ेगा तो इन्फिनिटी में था तो फोर्स 0 था इसके ऊपर, जब इसके नजदीक आएगा तो ये इसको रिपल कर रहा हो, नहीं कर रहा होगा? बताओ। अब जो ऐसा हो गया कि वेलोसिटी कैसे है, वेलोसिटी आपकी ऐसे हो गई है और फोर्स आपका ऐसा लग रहा है, वेलोसिटी ऐसे फोर्स ऐसे है, तो पाथ कैसा होगा बताओ? वेलोसिटी ऐसे फोर्स ऐसे, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता, नहीं होता? उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। तो जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होता है, आपको किसी एंगल पे होता है, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी क्या करती है? वेलोसिटी जो है ट्राई टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? एक्सेलरेशन ना। वेलोसिटी ट्राई टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? एक्सेलरेशन ना। ये लोग पढ़ चुके हैं ना उसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस में। जब yes, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल होता है, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी ट्राइज टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? एक्सेलरेशन। नहीं, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? v = क्या था आपका? u + at था आपका। ठीक है, u + at था आपका। तो अगर मान लो कि ये वेलोसिटी आपने ऐसे दे रखा है, u आपका ऐसे दे रखा है, और at आपका ऐसे होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जाएगा, ये डायरेक्शन a का है, तो डायरेक्शन at का भी डायरेक्शन हुआ। ये डायरेक्शन a का है तो ये डायरेक्शन at का भी हुआ, क्योंकि टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है। अब टाइम बढ़ेगा तो AT और लंबा होता जाएगा, AT और लंबा होता जाएगा, AT और लंबा होता जाएगा, नहीं होता जाएगा? बताओ। टाइम बढ़ता जा रहा है तो AT बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा? बताओ। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है U और AT का, जो रिजल्टेंट आ रहा है भाई साहब, कैसा होता जा रहा है? बताओ, कैसा होता जा रहा है? बताओ।
बताओ 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 बताओ। देखो ये रिजल्टेंट ऐसा होता जा रहा है, तो मतलब जो रिजल्टेंट टिप हो गया, टिप ऐसे घूम रही नहीं घूम रही है, टिप क्या हो रही है, टिप की घूम रही नहीं घूम रही है, घूम रही है। तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या हो जाता है, अल्टीमेटली आफ्टर लॉन्ग टाइम इतना बड़ा हो गया कि यू वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, तो अल्टीमेटली वी का डायरेक्शन नहीं हो जाता, डायरेक्शन एक हो जाता है, यानी वी का डायरेक्शन ऑलमोस्ट पैरेलल किसके हो जाता है, एक पैरेलल हो जाता नहीं जाता है, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम टी वहां इन्फिनिटी हो रहा है। सही बात है। तो अब जो है तुमने किसी वेलोसिटी फेंका है तो अल्टीमेटली इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। रिपेयर कर रहा है इसको, सीधे तो नहीं जाएगा ना, सीधे जाएगा क्या नरोत्तम, सीधे जाएगा क्या? नो सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ कुछ? नो सही है। चलो, तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं, क्योंकि फेविकोल फोर्स लगा रहा है, फेविकोल एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, तो सिस्टम में मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। रही बात एनर्जी कंजर्वेशन की, तो सिस्टम पे फेविकोल ने फोर्स लगाया, लेकिन उस फोर्स का ऑर्डन जीरो है। बाकी ये दोनों आपस में इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। बहुत बढ़िया, तो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। अच्छा, तो एनर्जी कंजर्व कहाँ कहाँ करानी चाहिए? एक तो मिनिमम सेपरेशन लॉ जो पॉइंट आ गया, पी पी मान लेते हैं, ठीक है। हम बोले यहाँ पे इन्फिनिटी से चला, ए से चला है कुछ आपका, तो हमने एनर्जी कंजर्व करा दी, एनर्जी कंजर्व करा दी हमने किसके किसके बीच भाई साहब, हमने करा दी बिटवीन बिटवीन ए एंड पी, किसके किसके बिटवीन ए एंड पी के बीच हमने एनर्जी कंजर्व करा दी भाई। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि के आई प्लस यू आई इज एट, जो हमारी क्या पे जो ए पे हो रही है, वही हम बोलेंगे कि के प्लस यू एफ हो रही है हमारी कहाँ पे हो रही है बताओ, पी पे हो रही है। अरे हाँ की ना, बोल नहीं रहे हो? यस सर। के आई प्लस यू आई इक्वल टू एट ए इज इक्वल टू के प्लस यू एफ एट पी। अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी भाई की, वी नॉट थी ना, तो हमने हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो गई। हाँ। तो पार्टिकल नंबर हम बोल रहे हैं कि मान लो पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर हम बोल रहे हैं कि अभी हमारे 2 है, ठीक है। पार्टिकल नंबर में रेस्ट कोई था, बस कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। और पार्टिकल नंबर 2 जो है मूवमेंट में था, हाफ एम वी नॉट इसका काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी, पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल नंबर 2। पार्टिकल नंबर 1 हमारा रेस्ट में है तो इनका 0 हो गया, पार्टिकल 2 की हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो कितने सेपरेशन पे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, इनफाइनाइट सेपरेशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है बताओ, इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाती है, 0 नहीं जाती क्या? 0 हो जाती है। कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाती है, 0 हो जाती है। दो पार्टिकल सिस्टम ही है। फाइनली क्या हुआ, फाइनली जब यहाँ से गुजरा पी पॉइंट से, जहाँ पे सेपरेशन मिनिमम था, जहाँ पे सेपरेशन कितना था हमारा था, मिनिमम था, तो आपने बोला वेलोसिटी कितनी होगी, वहाँ वेलोसिटी में बोला वी हो चुकी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखो, फिर से 1 और 2 काइनेटिक एनर्जी लिखो, 1 और 2 काइनेटिक एनर्जी लिखोगे। 1 हमारा भाई अभी फिक्स है, इनकी काइनेटिक एनर्जी अभी 0 हो गई। 2 की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 2 की वेलोसिटी अभी हो चुकी है, हाफ में स्क्वायर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, देखो के टाइम्स ऑफ, बोलो के क्यू स्क्वायर अपॉन मिनिमम डिस्टेंस कितना है इस समय, यहाँ पे आर मिनिमम चल रहा नहीं चल रहा है, यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, आर मिनिमम, के क्यू इनटू 2 अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी यही होती है ना, यस सर। क्यों बोल नहीं रहे आप लोग? ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने अननोन है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कितने अननोन है, v अननोन है, r अननोन है, दो अननोन है कि नहीं है बताओ। जब पॉइंट p पहुंचता है तो वहां वेलोसिटी v है, हमें v नहीं मालूम, और यहाँ पे डिस्टेंस r मिनिमम है, डिस्टेंस भी नहीं मालूम, ये डिस्टेंस में निकाला है इनफैक्ट। अब अभी दो अननोन हो रहे हैं, v और r मिनिमम दो अननोन है, v और r मिनिमम दो अननोन है, इक्वेशन एक ही है। मोमेंटम से एक और भी का इक्वेशन निकाल लें। एक इक्वेशन और चाहिए, जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन चाहिए होते हैं, तो आपके हिसाब से दूसरा और इक्वेशन कहाँ से आएगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो रहा, मोमेंटम वाला से लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है क्या? क्यों लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा। और क्या बचा, और क्या बचा? एक हमने वाला और पढ़ा मोमेंटम के बाद, एक चैप्टर आया था रोटेशन मैकेनिक्स, रोटेशन मैकेनिक्स में पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है, जब सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क जो है क्या होता है, एक्सटर्नल टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट 0 होता है, तब बोलते हैं उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो बताओ, तो ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है जिसके अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो रहा हो? जब एक्सटर्नल टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट 0 होता है तो हम बोलते हैं उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो कंजर्व होता है भाई साहब। यही था हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। यस तो सर। टॉर्क किससे आता है, फोर्स से आता है। फोर्स कौन कौन से हो जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जा रहा है भाई, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, ठीक है, एफ ई लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं।
और फेविकोल भी एक फोर्स लगा रहा है, फेविकोल भी लगा रहा है फोर्स, पकड़े हुआ ना यहाँ पे फेविकोल का फोर्स। तो ऐसा कौन सा पॉइंट चूज करें? मान लो ये पॉइंट उन्होंने बोल दिया कि हमारा बी है, ठीक है, ऐसा कौन सा पॉइंट चूज करें जिसके अबाउट आपको लगता है कि सारे फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाएगा? बताओ। ए बी पी, चेक करते हैं चेक करते हैं क्या चेक करते हैं भैया। अच्छा, तो हमने ए को चूज कर लिया। ए को चूज कर लोगे तो बता दो कि जब ये पार्टिकल शुरुआत में चला था आपका, शुरुआत में यहाँ चला था, तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे जा रहा था, ए से लग रहा था ऐसे। अब मतलब ए पे था तो इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी में तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स थे ही नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स तो मतलब नाम मात्र के थे, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या हो जाता है आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स टॉर्क था नहीं। अच्छा, फेविकोल का फोर्स, फेविकोल की फोर्स टॉर्क कितना हो जाएगा? फेविकोल का फोर्स पता है वैल्यू है, तो फेविकोल की फोर्स की हमें वैल्यू नहीं मालूम कि फोर्स कितना था, और उसका डायरेक्शन नहीं मालूम कि किस डायरेक्शन लग रहा है फेविकोल का फोर्स, और उस फोर्स का जब डायरेक्शन नहीं मालूम तो हमें ये भी नहीं मालूम कि उस फोर्स का डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट ए से। आप लोग पता नहीं टॉर्क निकालना आता है, भूल गए आप लोग। मान लो कि कोई जैसे कोई पॉइंट ओ है, हम बोले इस कोई बॉडी जा रही है, और बोले बॉडी पे मैंने बोला मैं फोर्स एफ लगा दिया, मैंने एक फोर्स एफ लगा दिया, और हमने बोला कि जो है ओ पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, तो क्या लिखोगे बताओ? तो लिखते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है, जो फोर्स का लाइन ऑफ क्या होता है, एक्शन होता है, इसका हम लोग जो है क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं ना, इसका हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, तो ये हमारा कितना आर परपेंडिकुलर हो जाता है, तो हम बोलते हैं टॉर्क हमारा कितना हो जाता है जब आर परपेंडिकुलर टू एफ हो जाता है, ये होता है हमारा टॉर्क। हाँ कि ना? लाइन ऑफ yes एक्शन sir ऑफ फोर्स का, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, पॉइंट ओ से, वहाँ टॉर्क क्या हो जाता है आपका, टॉर्क हो जाता है फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। अब बता दो, जब हमें फेविकोल की फोर्स का हमें डायरेक्शन नहीं मालूम, वैल्यू नहीं मालूम, तो हम टॉर्क कैसे निकाल पाएंगे अबाउट? हम बता ही नहीं पाएंगे ये 0 है कि नहीं है। तो हमें प्रूव करना चाहिए कि वो टॉर्क, सारे फोर्सेस का टॉर्क 0 होगा, तभी हम एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करा पाएंगे, ठीक है ना? तो बी पॉइंट तो जम, ए पॉइंट तो जम नहीं रहा, क्योंकि ए के अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स तो अपने आप 0 हो गए, लेकिन फेविकोल की फोर्स का हमें ना मैग्नीट्यूड मालूम है ना डायरेक्शन मालूम है, तो इसलिए हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, मैग्नीट्यूड नहीं मालूम, तो ए पॉइंट तो हजम नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बचता है कौन सा आपका, पी बचता है। पी वाला पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, फिर से भैया पी वाले पॉइंट की क्या बात करें, पी वाले पॉइंट बात करते हैं। फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे जा रहा नहीं जा रहा, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे जा रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया। इसका इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे जा रहा नहीं जा रहा, जा रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया, ऐसे जा रहा है। अब देखो, अगर जो है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाए, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि एक फोर्स और है, एक फोर्स मैंने बोला कि ये आपका क्या है कि जब F1 है, F1 का टॉर्क जो है ओ के अबाउट क्या आएगा बताओ? टॉर्क अबाउट ओ ऑफ F1, ऑफ F1, F1 का टॉर्क ओ के अबाउट कितना आएगा? F1 का टॉर्क ओ के अबाउट कितना आएगा गाइस? बोल नहीं रहे आप लोग। F1 का टॉर्क ओ के अबाउट कितना आएगा? अरे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कितना हो गया? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 का डिस्टेंस ओ से कितना हो गया? वहीं से गुजर रहा है ना, 0 नहीं हो गया? yeah बोलिए। टॉर्क F1, इसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉटम में बात कर रहे हैं, ओ के बारे में बात कर रहे हैं। टॉर्क F1 अबाउट ओ कितना होगा आपका? फिर से लिखोगे, आप परपेंडिकुलर इनटू F1 लिखोगे, ये लिखोगे टाउ ओ, ठीक है, टाउ ओ लिख रहे हो, तो F1 का लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस ओ से कितना हो गया? वहीं से गुजर रहा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 0 हो गया, नहीं हो गया? कितना है? 0 हो गया। और पी पॉइंट से हम बात कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है यहीं से गुजर रहा है ना, पी से गुजर रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस पी से कितना हो गया? 0 हो गया। इस वाले लाइन, इस ये वाला जो है फी लग रहा है, ये वाला जो है फी लग रहा है, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन जो है यहीं से पी से गुजर रहा होगा, नहीं गुजर रहा होगा? yes sir आगे चार्ज पार्टिकल है, वहीं पे तो फोर्स भी जा रहा है ना। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है उसी लाइन को लाइट करता है, जिस जो लाइन उन दोनों चार्ज पार्टिकल से अगर ज्वाइन करती है। इस वाले एफी का भी टॉर्क इसके अबाउट 0 हो गया, इस वाले एफी का भी टॉर्क इसके अबाउट 0 हो गया, बचा कौन? फेविकोल वाला फोर्स। फेविकोल वाले फोर्स का टॉर्क जो है क्या हो जाएगा बताओ पी के अबाउट? बता सकते हो? पहली बात तो फेविकोल वाले फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड नहीं मालूम, कि फेविकोल वाले फोर्स का हमें डायरेक्शन नहीं मालूम, किस डायरेक्शन लगा रहा है वो फोर्स, ठीक है, बताओ। क्यों लोग बता सकते हैं फेविकोल वाला फोर्स की डायरेक्शन लगा रहा है वो फोर्स? एफी अगर ऐसे रिपल कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एफी जो है आपका जो है फेविकोल वाला फोर्स ऐसे डायरेक्शन से लगा रहा होगा।
क्यों भाई? अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, फिक्स रखा है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिपेल कर रहा होगा तो फेविकोल वाला फोर्स इसको काउंटर नहीं कर रहा होगा, ऐसे बताओ? तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्वल अपोजिट होना चाहिए ना, तभी तो कटेगा ये फोर्स। बोलो यस सर। यार, मैंने टफ क्वेश्चन उठा लिया क्या? तुम लोग हाँ ना क्यों नहीं कर रहे हो? मैं ना उठाया करूंगा टफ क्वेश्चन, मैं सिंपल क्वेश्चन कराया करूंगा तुम लोगों को। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, मतलब कि ये देखो एकदम कंसेप्ट जो है एक तरह से क्लास 11 का भी रिवाइज हो रहा है, तुम लोग सब भूल जाते हो। तो इसी बहाने जो है मतलब सेकंड लॉ कब लगता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है, यही इसी बहाने से रिवाइज हो रहा है। तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कैसे रिवाइज होगा बताओ? अगर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में फिक्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स को भगाना चाह रहा था लेकिन फिक्स कर रखा है फेविकोल ने, तो फेविकोल ने कैसे काउंटर किया होगा उसको? फेविकोल का फोर्स उल्टे डायरेक्शन लगा होगा नहीं लगा होगा बताओ? उल्टे डायरेक्शन लगा होगा, तभी तो रेजिस्टेंस को मारा होगा, तभी तो मतलब नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो रुका पड़ा होगा मैं। सही है, तो फेविकोल के फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है, डायरेक्शन मालूम है, डायरेक्शन जो है एकदम इसके इलेक्ट्रिक फोर्स से उल्टा होना चाहिए। तो देखो पी पॉइंट की ओर हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, क्योंकि पी पॉइंट से एफ ई इस वाले पे जो एफ ई लग रहा है वो उसका लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है, फेविकोल वाले फोर्स का भी पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो ये वाला है जो बी पे लग रहा है उसका भी लाइन, तीनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है पी से पास कर रहा है। तो तीनों का लाइन ऑफ एक्शन जो पी से पास कर रहा है, तो तीनों फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी से कितना हो गया? 0 हो गया। हम लोग बोल सकते हैं पी के वॉट हम लोग क्या कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं बताओ? तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पी पॉइंट से पास कर रहा है, तो टॉर्क क्या हो गया? पी के वॉट, इन तीनों का 0 हो गया, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम जो है पी के वॉट क्या कर सकते हैं? कंजर्व करा सकते हैं, करा सकते हैं, नहीं करा सकते? करा सकते हैं। ठीक है, तो एलाइज को डायरेक्ट लिखा जाए, लेकिन अब देखो एक बात फंसती है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की हम लोग बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम लिखते क्या हो किसी पार्टिकल का, किसी पॉइंट के वॉट? मानो यार भूल गए, किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, मान लो कोई हमारा पॉइंट है ओ है, और मतलब कोई पार्टिकल जो है हम बोल रहे हैं कि यार वी वेलोसिटी जा रहा है, कोई पार्टिकल जो है हम बोल रहे हैं कि हो रहा है, पार्टिकल जो है वी वेलोसिटी जा रहा है, आर तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है ओके वोट? बोलेंगे एमवी का जो है परपेंडिकुलर कितना है, तो हम बोले आपका आर परपेंडिकुलर है, तो एलओ क्या लिखते हो? एलओ क्या लिखते हो बताओ? ये लिखते हो एम वी आर, वेरी गुड। तो आर परपेंडिकुलर इनटू पी लिखते हो, ये लिखते हो, मतलब मोमेंटम का जो मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट ओ से, वही हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। कितना हो गया? पी, पी हो जाएगा तो एम वी हो जाएगा, और आर कितना हो गया? आर परपेंडिकुलर हो गया ना, ये हो गया। तो इनिशियली अब ये बता दो कि अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तुम लिखोगे तो जो है पी का वॉट लिखना है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके पास था? वेलोसिटी इस वाले के पास तो थी नहीं, बी के पास वेलोसिटी थी नहीं, वेलोसिटी किसके पास थी? वेलोसिटी हम बोले भाई साहब ए के पास थी, तो ए के लाइन ऑफ ए का जो मोमेंटम था उस डायरेक्शन में था, इसका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी से कितना हो गया? बता पाओगे क्या? बता पाएंगे क्या भाई साहब? बता पाएंगे क्या कि इसका जो है पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है भाई साहब? ये डिस्टेंस कितना है? थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, पता लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जब तक यही काम तुम लोग इसके बॉडी कर सकते हो, इसके बॉडी तुम लोग कर सकते हो क्या? तुम लोग एक्सटर्नल टॉर्क जो है इसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि बी के बॉडी हमारा क्या होगा? 0 आएगा। बी के बॉडी हमारा एक्सटर्नल टॉर्क क्या आएगा? 0 आएगा। और देखो यहाँ से हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो बी से भी क्या हो रहा है? फेविकोल का फोर्स बी पे ही लग रहा है, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बी से बी, वो भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस बी से 0 है। एफ ई भी हमारा क्या हो रहा है? बी से जा रहा है, इसका डिस्टेंस 0 है। इस वाले एफ ई का भी लाइन ऑफ एक्शन बी से जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस 0 है। तीनों फोर्स इसी पॉइंट जा रहे हैं, तीनों का डिस्टेंस 0 है, तो टॉर्क भी तीनों का 0 होगा, तो एक्सटर्नल टॉर्क बी की वॉट तीनों का 0 होगा। हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम हमारा जो है बी की वॉट क्या होगा? कंजर्व होगा। तो जैसे पी की वॉट कंजर्व वैसे बी की वॉट कंजर्व होगा। और यहाँ फायदा जानते हो क्या है? फायदा ये है कि आप बी के वॉट जो है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बता सकते हो, किसका? इसका, क्योंकि आपको इस वाले मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है किससे मालूम है? बी से मालूम है, नहीं मालूम? बताओ, ये डिस्टेंस मालूम नहीं मालूम है? दे रखा है डी है ना, डी दे रखा है। तो इनिशियल मोमेंटम का डिस्टेंस जो है बी से कितना आपका? वो डी था। अब लिख सकते हो सिंपली कितना हो गया? तो आपका एम नॉट इनटू टी हो गया, नहीं हो गया? बताओ बताओ बताओ। यस सर। सही है, तो बी से हम इसके इनिशियल मोमेंटम का डिस्टेंस बता सकते हैं, इसलिए हम बी के वॉट का आंसर करा रहे हैं। पी से हम नहीं बता पा रहे थे, तो इसलिए हम पी के वॉट नहीं करा रहे हैं, पी से वॉट करा रहे हैं। ये वाला पार्टिकल तो रेस्ट पे ही था, तो इसका तो वेलोसिटी 0 था, तो मोमेंटम भी 0 था, इसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था। और इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है बताओ? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, सुशांत तुमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बताओ पहले तो।
तब क्यों नहीं समझ पा रहे हो यार? मैं तो इतने आराम से बता रहा हूँ। खैर, अच्छा फिर से देखो क्या। अच्छा फिगर के कारण, चलो मैं नया फिगर दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये बी था, ये हमारा ये था, इसको हमने बी नॉट देके छोड़ा था। नहीं नहीं, हाई लेवल नहीं यार, तुम लोग बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है, हाई लेवल कुछ नहीं है। तुम लोग यही नहीं मालूम कि मतलब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कब लगाया जाता है, टॉर्क किसी पॉइंट वॉट जीरो के, तो टॉर्क किसी पॉइंट वॉट जीरो कैसे प्रूव करते हैं, ये सब तुमको मालूम ही नहीं है। ये सब बेसिक है एकदम। टफ तुम्हें क्वेश्चन दिखाएं अभी, टफ क्वेश्चन देखोगे मतलब जो एकदम हवा निकल जाएगी तुम्हारी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब इस वाले पार्टिकल को, ये वाले पार्टिकल को जो है हमने डी डिस्टेंस छोड़ा है, ये वाला पार्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्टिकल जो ऐसे चला जा रहा है भाई साहब, इसका हमने बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ से कैसे हो जाएगा कुछ आपका, ये जो है इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ हो गया कुछ आपका। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ फिगर। ये डिस्टेंस हमारा आर परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ वेलोसिटी भाई की कितनी होगी, वी हो गई। ठीक है ना, बी के बोर्ड हमने प्रूव कर दिया कि फेविकोल लगाया तो फेविकोल का फोर्स बी के बोर्ड, बी से पास कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो बी के बोर्ड फेविकोल का फोर्स जीरो होगा। और यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल रखा है उसका भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स पे लग रहा है वो भी जो है यहीं से गुजर रहा है, तो उसका भी टॉर्क जो है बी के बोर्ड जीरो होगा। लाइन ऑफ एक्शन हमारा बी से पास कर रहा है। और इस वाले चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा है, चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इसका भी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी क्या हो रहा है आपका, वो भी बी से पास कर रहा है। मतलब कुल मिला के फेविकोल का फोर्स और पार्टिकल नंबर बी पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, पार्टिकल नंबर ए पे भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स ए अटैच पे आ चुका है, इन तीनों का लाइन ऑफ एक्शन बी से पास कर रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से जीरो हो गया, तो हम बोलेंगे टॉर्क भी जीरो हो गया। तो अभी जो टॉर्क है बी के वाट को क्या हमारा आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है ना, नेट टॉर्क हमारा क्या आ रहा है, बी के वाट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम हमारा बी के वाट क्या होगा, कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम बी के वाट हमारा क्या होगा, कंजर्व होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बी के वाट कंजर्व होगा। अब बताओ कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके पास था, बी तुम्हारा क्या है, बी तुम्हारा फिक्स है, यहाँ फिक्स है, इस पास तो कोई मोमेंटम है नहीं, इसी पास मोमेंटम था। इसके मोमेंटम कैसे लिखते हो, मोमेंटम लिखते हो जब लिखते हो पी इंटू आर परपेंडिकुलर, मोमेंटम इंटू एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट के और जिस पॉइंट के और आप क्या करते हो, एंगुलर मोमेंटम निकालते हो। तो इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, इसका कितना हो गया, डी हो गया नहीं हो गया, बी से इसका डिस्टेंस बी हो जा रहा है नहीं हो जा रहा, डी हो जा रहा नहीं हो जा रहा है। ये मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, डी हो गया। तो बी के वॉट हम लोग जिस पॉइंट के वॉट आप टॉर्क जीरो प्रूव करते हो उसी पॉइंट के वॉट आप एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कराते हो। जिस पॉइंट के वॉट आप टॉर्क जीरो प्रूव करते हो, बी के वॉट आपने टॉर्क जीरो प्रूव किया है, उसी पॉइंट के वॉट आप एंगुलर मोमेंटम को भी कंजर्व कराते हो। जान लो, ये नहीं हुआ कि आपने जो है बी के वॉट आपने टॉर्क जीरो प्रूव किया है और आप जो एंगुलर मोमेंटम ए के वॉट कंजर्व कराओ, या मतलब किसी और पॉइंट के वॉट कंजर्व कराओ। तो मोमेंटम कितना हो गया ये वाले का भैया, कितना हो गया, एम नॉट हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, डी हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन होता है। अब मैं आपसे बोलूं, मान लो कि कोई पॉइंट ओ था और पार्टिकल जो है मतलब जो है यार परपेंडिकुलर रखा है, पी से जा रहा था। अब बताओ यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम हमने लिखा वो हमने क्या लिखा, हमने लिखा आर परपेंडिकुलर इनटू पी लिखा। और बताओ डायरेक्शन क्या है इसका, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अंदर बाहर। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये कहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अंदर की बाहर, बाहर। बाहर। वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज है ना। कैसे हो गया आपका, ये यस या आर वेक्टर हो गया या पी वेक्टर हो गया। आर क्रॉस पी करना आता नहीं आता, एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है सिंपली आर क्रॉस पी होता है। एक क्रॉस पी करना आता है आपको, तो आपने क्या किया, पहले आपने आर के बोर्ड किया, तो पी के बोर्ड घुमा दिया, बाहर आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज बोलो चाहे बाहर बोलो,
तो ये वाला डायरेक्शन कैसे हो गया आपका, बताओ। अब यहाँ पे इस वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, अंदर की बाहर क्या आ रहा है बताओ। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो ए का था ये क्या है, अंदर की बाहर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर अंदर होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा। अच्छा देखे 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 कैसे निकालते हो। तो जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर से क्या कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो। और देखो पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है, तो आपने क्या किया, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, नहीं कर दिया? ऐसे देखो, तो आपने देखा ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, आर वेक्टर ये हो गया ना, इसका ये आर वेक्टर हो गया, इसका आर वेक्टर है, इसका आर वेक्टर है। अब बोले पी वेक्टर ऐसे जा रहा, नहीं जा रहा, मोमेंटम वेक्टर ऐसे हो गया, तो आर क्रॉस पी कैसे आ रहा होता, आर क्रॉस पी कैसे आ रहा है, बाहर ही तो आ रहा है, बाहर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, आर ऐसे है, Yes, पी ऐसे है, घुमा दिया उस तरफ। फर्स्ट वेक्टर की तरफ आप उंगलियां रखते हो, राइट हैंड थंब रूल, दूसरी तरफ घुमा देते हो छोटे एंगल साइड से, बाहर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर बोलो किसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं, मैंने यहाँ पे कह रहा है डॉट कर दिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू डॉट ऑफ द बाहर। ना ना इसमें डायरेक्शन का मेन खेल है। बाद में क्या हुआ, बाद में भाई साहब यहाँ पे जा रहा है, बी से जा रहा है, मास सबका एम है भाई का मोमेंटम कितना हो गया, एम हो गया, फिर से मोमेंटम कितना हो गया, एम हो गया, और डिस्टेंस कितना हो गया इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया आपका बी से, मैंने कितना माना था, मैं याद है, मैंने आर में माना था, नहीं माना था, मतलब यहाँ डिस्टेंस से कितना हो जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हो जा रहा है, आर मिनिमम हो जा रहा है, डिस्टेंस कितना हो गया आपका, आर मिनिमम हो गया, आर मिनिमम हो गया, अरे हो गया नहीं हो गया, एम से एम चले गए। अभी ये पार्टिकल फिक्स है तो इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो है, इसके अबाउट क्या हमारा नई चीज आ गई, क्या कि हमारा एक नया रिलेशन आ गया कि v नॉट इंटू डी इज इक्वल टू, अब देखो इसका डायरेक्शन कैसा आ रहा है, इसका डायरेक्शन देखो कैसा आ रहा है, इसका डायरेक्शन बोलेंगे हमारा आर वेक्टर हो जा रहा है, ये हमारा पी वेक्टर हो जा रहा है, तो आर क्रॉस पी करोगे, आर ऐसे है, पी ऐसे घुमा दिया, बाहर आ रहा है, इसका बाहर ही आ रहा है, तो डॉट ही है, ये भी हमारा क्या, वैसे ये भी हमारा डॉट ही है, बाहर ही है, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हमने सीधे लिखा कितना, हमने लिखा आपका वी नॉट इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा जब वी इंटू हो जाएगा, जब आर मिनिमम हो जाएगा। हमारे पास एक रिलेशन ही आ गया भाई साहब, एक रिलेशन हमारे पास ये आया, एक रिलेशन हमारे पास पहले आया था भाई साहब, ये वाला रिलेशन आया था, कहाँ गया, ये वाला रिलेशन आया था, ये वाला। तो अपने पास क्या हो गया, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, कौन कौन से, वी और आर मिनिमम हमारे अननोन है, दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड, अब तो एक क्वेश्चन और बन सकता था कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन इट इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी, यहां से आप लोग क्या करते हैं, वी निकाल लोगे, दो क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं बन सकते इसमें बताओ, इसमें आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस, यस सर। ठीक है। अब क्या करोगे, सॉल्व क्या लिखोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व वी एंड व्हाट, वी एंड आर मिनिमम, अरे कर लो नहीं कर लो बताओ, यस सर। दो इक्वेशन दो अननोन, यू कैन सॉल्व इट, तुम लोग आया नहीं है गाइस, यस सर आ Yes. गया। ठीक है। अब देख लो इसमें कितनी सारी चीजें रिवाइज हो गई, एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व कराते हैं, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व होता है ना, तो मैंने इस चैप्टर में आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके दिखाया है, मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके दिखाई है, मैंने आपको आज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके दिखा दिया, ठीक है। और जो है सेकंड ऑर्डर लग ही रहा है, मतलब जहाँ देखो था, ठीक है। इस तो हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाए, आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आज कौन दिन है, थर्सडे है, थर्सडे। हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर हम लोग जो है ये अगली क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, इसकी मैं आप लोगों को डीपीपी भेजूंगा, डीपीपी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, सी यू देन। नमस्ते सर। Thank you, नमस्ते। sir. चलो बाय बाय, गुड नाइट।